हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए हिंदी का चैप्टर 1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th का एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों आगामी बोर्ड परीक्षाओं में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर एक सब्जेक्ट है यहाँ पर चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हो सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो पहला चैप्टर है दोस्तों क्लास 10th का हिंदी का गोधली भाग 2 का, उसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन थे दोस्तों? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही है। उनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म। तो याद रखिएगा एक का बी, ये 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे क्वेश्चन देखना तो बहुत ही ईजी आप लोगों को लगेंगे। 2 नंबर है दोस्तों कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये मैंने देख लिया मध्य प्रदेश में। कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था जन्म 14 अप्रैल को 1891 ईस्वी में। इसका जन्मदिन भी मनाया जाता है दोस्तों 14 अप्रैल को। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891। सभी में 14 अप्रैल है, एक में 14 मार्च है, तो आप लोग 14 अप्रैल 1891 याद रखिएगा, जिसका जन्म यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। तीसरा नंबर जो है क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो उल्लेख किया गया दोस्तों बेरोजगारी का, उसमें बताया गया है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो ये है दोस्तों जाति प्रथा। उस चैप्टर के हिसाब से बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, अशिक्षा, जनसंख्या, इस तरह से आप लोग को। लेकिन श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जब आप लोग को क्लास 10th में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी में, तो आप लोग यहाँ पे जाति प्रथा मारना है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया है वो किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है। तो इसका मतलब ये पहले किसी और भाषा में लिखा जा चुका था, उसको अम्बेडकर साहब मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के नाम से उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया। तो उस का नाम आप लोग को बताना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इसी का मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका हिंदी रूपांतरण किया गया किसके द्वारा? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है आप लोगों को कि आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कार्य कुशलता के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का बी हो जाएगा। कार्य कुशलता के लिए जो यहाँ पे आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का बी आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा। और इस क्वेश्चन में आप लोग को मिल गया कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, क्योंकि पहला ऑप्शन है कि यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। दूसरा है दोस्तों कि पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है। ये 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, एनुअल मतलब आप लोग को वार्षिक परीक्षा में। नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 6 का डी। पहला ऑप्शन था यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। दूसरा ऑप्शन था पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है। तीसरा ऑप्शन है कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है। चौथा इसका डी जो राइट आंसर है मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जो है बना हुआ है।
अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बताया जा रहा है कि भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण से क्यों बताया गया है। देखिए, दूध और पानी के मिश्रण से क्यों बताया गया है दोस्तों भाईचारे का संबंध, ये आप लोग को यहाँ पे बताना, क्योंकि दूध और पानी जो है एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक है, इसलिए भाईचारे को दूध और पानी के मिश्रण के से बताया गया है उसके संबंध में। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का ए। 8 नंबर है दोस्तों कि जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है। तो जाति प्रथा जो एक पेशा निर्धारण करती है। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का ए याद रखिएगा। 9 नंबर है दोस्तों कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है उसमें श्रम विभाजन निश्चय ही एक सभ्य समाज की क्या है दोस्तों, तो ये आवश्यकता है। श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है, आवश्यकता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का डी याद रखिएगा। 10 नंबर है दोस्तों कि किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है। किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है। तो ये किया है दोस्तों एक सभ्य समाज ने। ठीक है, तो सभ्य समाज ने यहाँ पे श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित करके रख दिया है। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का सी याद रखिएगा। 11 है दोस्तों कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, यह किनकी उक्ति है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, यह किनकी उक्ति है। तो यह जो उक्ति है दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ है आप लोगों की ही बुक में श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, इसलिए यह पूछा गया है कि यह किनकी उक्ति है, मतलब किनके द्वारा लिखा हुआ है। तो यह भीमराव अंबेडकर के ही द्वारा लिखा गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है आप लोगों को कि भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि भारत का संविधान बनने में कितना वर्ष लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, लगभग 3 वर्ष। ठीक है, जो संविधान भारतीय संविधान का जो निर्माता माना जाता है वो किनको माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, तो भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर को। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, देखिए जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि देखिए क्या क्वेश्चन है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाता है तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होता है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह सामाजिक परंपरा पर आधारित है, यह व्यक्ति की कार्य कुशलता पर आधारित है। इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो पहला ऑप्शन है दोस्तों ये राइट है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होगा। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लेते हैं तो इस पर स्वाभाविक विभाजन का मतलब नहीं होगा। ठीक है, और यह स्वाभाविक विभाजन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ही था कि नेक्स्ट क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। एक तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, निबंध है, लेख है, क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता हो गया, निबंध है एक तरह से। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, उसके लेखक कौन है दोस्तों, तो बाबा भीमराव अंबेडकर। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का सी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर का निबंध है। देखिए आप लोग को बता दूं भीमराव अंबेडकर का जो निबंध है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो आप लोग का पहला चैप्टर है क्लास 10 हिंदी का, गोधुली भाग 2 का। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो ऑनलाइन जाके। ठीक है, कितना आप लोग को याद है। 16 नंबर देखते हैं दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ये हुआ था आपका कितना ईस्वी में, तो 1956 ईस्वी में। जन्म कितना में हुआ था दोस्तों, 1891 में, 14 अप्रैल को कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1956 में। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का ए। 17 देखते हैं दोस्तों कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबा भीमराव अंबेडकर ही उनके लेखक है। ठीक है,
द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, कौन लेखक है इन पुस्तक के? तो भीमराव अंबेडकर। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे कौन? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, मतलब कबीर थे, बुद्ध थे और ज्योतिबा फुले थी। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 18 का डी राइट आंसर। 19 नंबर देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, निबंध है, कहानी है, आलेख है, डायरी है, तो पता ही था दोस्तों एक निबंध है ये। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है कि पेशे का निर्धारण करना। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का बी आप लोग याद रखिएगा। 21 है दोस्तों कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है ये हानिकारक माना गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे 21 का बी आप लोग याद रखिएगा। 22 है दोस्तों कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक जो है ना एक पत्रिका है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में उल्लेख किया गया है। तो मूक नायक क्या है? तो एक पत्रिका है। 23 है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों यहाँ पे संपादन जो किया था वो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का सी। 24 देखते हैं दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। वांग्मय जो है दोस्तों वो हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ, वो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का डी। 25 है दोस्तों कि यहाँ पे आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो ये श्रम विभाजन को मानता है दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का ए हो जाएगा, श्रम विभाजन को। 26 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पिता के नाम था दोस्तों, ये आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, रामजी सकपाल। बहुत सारे लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। अधिकांश लोग जो है पिताजी का नाम नहीं जानते हैं, तो पिताजी के नाम भी आप लोग को याद रखना है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो रामजी सकपाल हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 27 नंबर है। बोला जा रहा है कि जाति प्रथा का श्रम क्या है दोस्तों। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता। तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन जो है शिक्षा, रुचि, कार्यकुशलता पर निर्भर नहीं रहता। तो ये राइट आंसर आपका 27 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 28 है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है आदर्श एक आइडियल सोसाइटी का जो आदर्श समाज जो है किस पर आधारित होगा दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, 28 का डी। 29 है दोस्तों कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किस में बांध देती है। तो जाति प्रथा जो है दोस्तों मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे के रूप में उसको बांध देती है। तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का ए। 30 है दोस्तों कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देता। तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है दोस्तों वो किसको अनुमति नहीं देता। तो पेशा चुनने की जो अनुमति नहीं देता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 30 का बी आप लोग याद रखेगा। 31 है दोस्तों कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का जो दूसरा नाम है दोस्तों ये है आपका लोकतंत्र। तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का डी। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 32 है दोस्तों कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कौन सा होता है। तो आप लोग को पता है दोस्तों दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का बी आप लोग को मैंने बताया था कि एक दूसरे के पूरक है। चलिए 33 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो ये मानता है दोस्तों जाति प्रथा को। देखिए किस किस रूप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के, तो याद रखिएगा जाति प्रथा को। 34 है लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का दोस्तों, उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे 20 के दांत। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर एक चैप्टर का यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। 34 है दोस्तों कि अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो अंबेडकर की दृष्टि में जो आदर्श समाज होना चाहिए दोस्तों जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का ए, ये तीनों होगा। देखिए इनसे पहले मैंने ये क्वेश्चन कर लिया था दोस्तों। ठीक है, 28 नंबर में कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसे होना चाहिए।
तो यहाँ पे बताया गया आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए, तो 34 का ए। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और आने वाले बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही आगे पूछा जाता है। 34 क्वेश्चन मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया दोस्तों, तो हो सकता है आप लोग को यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप लोग को मिला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों आप लोगों के लिए। इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहां से आप लोग मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखते रहिए।